गवाहों का बादल। जस्टिन शहीद। प्रारंभिक कलीसिया के समर्थकों में जस्टिन शहीद को सबसे महान माना जाता है। उनके माता पिता गैर मसीही थे जो रोमी कॉलोनी फ्लेविया नियापुलिस शकेम के निकट रहते थे। उनके पिता का नाम प्रिस्कस और दादा का नाम बच्चियस था। जस्टिन पर पास पड़ोस के रहने वाले सामरियों और यहूदियों का काफी असर था। उनकी शिक्षा यूनानी दर्शन शास्त्रों में हुई थी, किंतु वह पुराने नियम से भली भांति परिचित थे, विशेषकर नबियों की पुस्तकों से। सन 132 ईस्वी में वे इफिसुस में रहकर शिक्षा देते थे। उनके समान अनेक दार्शनिक घूम घूम कर शिक्षा दिया करते थे। एक दिन जब वे समुद्र तट पर ध्यान कर रहे थे, तब उन्हें एक वृद्ध मिला जिसने उनके विचारों की कमजोरी को बताया। वृद्ध ने यहूदी नबियों के विषय में भी बताया जिन्होंने ख्रीस्त के विषय में नबूवत की थी। जस्टिन पहले से ही मसीहियों के जीवन से प्रभावित हुए थे, विशेषकर अत्याचार के समय उनके आचरण को देखकर। जस्टिन ने पूरे मन से मसीही धर्म को स्वीकार किया और प्राचीन दर्शन शास्त्रों पर यीशु ख्रीस्त की शिक्षा की ज्योति में विचार किया और उनका मूल्यांकन किया। जस्टिन दर्शन के शिक्षक थे और शिक्षकों के समान वे एक प्रकार का अंगरखा पहनते थे। मसीह होने के बाद भी उन्होंने अपना रहन सहन नहीं बदला, किंतु उनके विचारों में अब भिन्नता थी। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि उच्च वर्ग के शिक्षित लोगों को कायल करके मसीही धर्म में लाए। इफिसुस से वह रोम गए और वहां एक कमरा किराए पर लिया जिसमें व्याख्यान दिया करते थे। उनके विरोधियों में क्रिसेंटियस नामक एक सिनिक दार्शनिक था। कहते हैं कि जस्टिन को पकड़वाने में उसका हाथ था। उस समय रोम का प्रशासक रस्टिकस था। जस्टिन के साथ 5 और भी गिरफ्तार किए गए। जज ने प्रत्येक से पूछा, क्या तुम मसीही हो? उत्तर, जी हाँ, मैं मसीही हूँ। क्या तुम्हें जस्टिन ने मसीही बनाया? उत्तर, हमारे माता पिता ने हमें सिखाया। तुम्हारे माता पिता कौन हैं? उन्होंने उनके नाम और लघु एशिया के कई स्थानों का पता बताया। संक्षिप्त मुकदमे के बाद उन्हें मृत्युदंड मिला। उनके सिर काट दिए गए। इसके पश्चात जस्टिन की जांच हुई। जज, तुम्हारी सभाएं कहाँ होती है? जस्टिन, जहाँ भी संभव होता है। हमारा परमेश्वर समस्त जगत में मौजूद है और सब स्थानों में लोग उसकी उपासना करते हैं। जज, मुझे बताओ कहाँ? जस्टिन, मैं मार्टिन के मकान के ऊपर लिमितियन स्नान गृह के निकट रहता हूँ, और यदि कोई मेरे पास आना चाहता है तो मैं उसे सच्चे धर्म सिद्धांतों की शिक्षा देता हूँ। इरेनियस जस्टिन के शहीद होने के विषय में बताता है, और यह भी कि जस्टिन भ्रांत विश्वासियों के सबसे बड़े और पहले विरोधी थे। यूसेब ने भी जस्टिन के विषय में लिखा है। सन 164 में लगभग जस्टिन शहीद हुए। यह तब हुआ जब वह दूसरी बार रोम में व्याख्यान दे रहे थे। जस्टिन को कलीसिया की ओर से कोई पद या अधिकार नहीं मिला था। वह एक स्वैच्छिक शिक्षक थे जो कलीसिया तथा मसीह धर्म के समर्थन में शिक्षा देते और लिखते थे। जस्टिन के विचार। जस्टिन ने बहुत कुछ लिखा था, किंतु उनके कुछ ही लेख उपलब्ध हैं। उनकी दूसरी अवोलोगिया पहली का पश्च लेख लगती है। उनकी तीसरी पूरी किताब है, डायलॉग, संवाद। एक और पुस्तक के केवल कुछ अंश उपलब्ध है। उसका विषय है जी उठना। अवोलोगिया उन्होंने
लगभग 150 ईस्वी में रोम में लिखी थी और अंतोनियन पाइस को संबोधित की थी। ग्रंथ के पहले भाग में वे मसीहियों पर नास्तिकता के आरोप के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि मसीह लोग राज्य के विरुद्ध नहीं हैं। फिर वह मसीही धर्म की सच्चाई का प्रमाण मसीही नैतिक शिक्षा से देते हैं और बताते हैं कि मसीही धर्म का प्रभाव समाज के लिए अच्छा है। अंत में वह और विधर्मी सिद्धांतों की तुलना करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गैर मसीही सिद्धांत नरक दूतों की देन है। मसीही धर्म की सच्चाई को वे मुख्यतः पुराना नियम की नबूवतों के पूरा होने पर आधारित करते हैं। ये नबूवतें मसीही धर्म में पूरी हुई हैं। ग्रंथ के तीसरे भाग में वे मसीही उपासना से साबित करते हैं कि वास्तव में मसीहियों ने स्वयं को परमेश्वर के लिए समर्पित किया है। वह विस्तार पूर्वक प्रभु भोज व बपतिस्मा की आराधनाओं का वर्णन करते हैं। ग्रंथ के अंत में वह सम्राट हैदरियान की घोषणा का वर्णन करते हैं जो उन्होंने सन 125 में मसीहियों के पक्ष में की थी। अवलोगिया के दूसरे ग्रंथ में जस्टिन एक मसीही के मुकदमे के विषय में लिखते हैं। ये मुकदमा रोम में चलाया गया था। जस्टिन तर्क करते हैं कि इस मुकदमे में साबित हो गया है कि मसीही लोग निर्दोष हैं, फिर भी उन पर अत्याचार किए जाते हैं। संवाद नामक ग्रंथ में जस्टिन ट्राइफो एक यहूदी को मसीही धर्म की सच्चाई साबित करते हैं। वे यह दर्शाने का प्रयत्न करते हैं कि नई वाचा ने पुरानी वाचा को रद्द कर दिया है। यीशु मसीह वही है जिसके आगमन के लिए नबियों ने नबूवत की थी। वही अनंत वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट किया है।